और हम शुरू हो चुके हैं चढ़ाई चढ़ना। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, 100 मीटर भी नहीं होगा और हमें 5 किलोमीटर 500 मीटर जाना है। और ये आगे हमारे साथी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है। अब अपना छाता अपने हाथ। मेरा छाता क्यों पकड़ा? इस पेड़ के कांटों ने मेरे छाते को पकड़ लिया था। इससे छाता छुड़वाने के बाद अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कितना प्यारा है चारों तरफ एरिया। फोटो सेशन चल रहा है भाई। फोटो सेशन के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए और हमारी ट्रैकिंग के दौरान स्टार्टिंग में ही बारिश शुरू हो चुकी है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिसलन हल्की हल्की हो चुकी है इस बारिश की वजह से। और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सुनसान जंगल में हम तीनों ट्रैकर्स बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए और काफ़ी ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे जंगलों में कोई भी जानवर कहीं भी मिल सकता है, तो उनसे थोड़ा संभल कर ही आगे बढ़ा जाता है। और हमें मिला है कौवा। हाँ, 5 किलोमीटर 550 मीटर लिखा हुआ था नीचे मंदिर की दूरी। तो अभी हम 550 भी नहीं आए होंगे, लेकिन हल्की हल्की सांस फूलना शुरू हो चुकी है क्योंकि खड़ी ढलान है। ये बिल्कुल स्टीप पर हम जा रहे हैं और सीधा रास्ता नहीं है, तो हमारा मंजिल जो है वो यूं ही जारी रहेगी। इन जंगलों में चारों तरफ ध्यान से देखते हुए हम निकलेंगे और आनंद लेंगे। ऊपर आवाज़ आ रही है, काफ़ी पेड़ ज़ोर ज़ोर से झूल रहे हैं और पाइन्स के फ्रूट जो है नीचे गिरे हुए हैं, पाइन। और हम इन पाइन्स का जो नीडल्स होती हैं वो सूख के नीचे गिरी हुई हैं, जो कि काफ़ी फिसलन भरी होती हैं। तो इस रास्ते से हम संभल कर जा रहे हैं। एक गलत कदम किसी जानवर के भोजन का शिकार या नीचे खाई में हमें धकेल सकता है।
तो इस लिए हमें बहुत सावधानी से चढ़ना होगा। यहाँ पे नज़र हटी दुर्घटना घटी, वही सीन पानी है। और मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की थकान स्टार्टिंग में ही हो गई है। और पर हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते जाएंगे और अपना बेस कैंप देखते हैं कहाँ बनाएंगे, थोड़ा दूर ही बनाएंगे। और कोशिश तो करेंगे कि आज ऊपर मंदिर तक पहुँच जाएं, वहीं हमारा बेस कैंप बने। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो बीच में लगाना पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हैं। 6 घंटे लग जाते हैं लोगों को, कह रहे हैं इस ट्रैक को करते हुए, और 4 बज चुके हैं, 5 7 बजे तक हम अगर मंदिर पहुंच गए 3 घंटे, मतलब जितना समय ऐसे बताते हैं जनरली, उससे हाफ में अगर जा आए तो मंदिर पहुंच जाएंगे, नहीं तो नहीं। और कल ही हम वापस आ पाएंगे, ये तो बिल्कुल तय है इसी रास्ते से। और ये कैंप का सामान और हमारे पास ज़रूरतों का सामान, खाने पीने का। मार्च, और हम कूच कर चुके हैं। इस चढ़ाई को पार करना ही हमारा लक्ष्य है, कमरू नाग देवता जी तक पहुंचना। और कंपनी मार्च कर चुकी है, पूरा कूच कर चुकी है कंपनी, हमारी ब्रेवो कंपनी। और हमारी ब्रेवो कंपनी फतह हासिल करेगी। जय भवानी। मुझे खाना हजम नहीं हो रहा था, इसलिए हम 5.5 किलोमीटर के ट्रैक पे आए ताकि मेरा खाना अच्छे से हजम हो। बट मेरा खाना 550 मीटर के पहले ही हजम हो गया। Oh my God! यहाँ हम थोड़ा विश्राम करेंगे और वो सरेआम लेज खाए जा रहे हैं बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बोले। शर्म ही नहीं है। और यहाँ पे जो बोल रहे थे ठंड लगेगी ठंड लगेगी, उनके हुड भी निकलते हुए अब हमसे रिक्वेस्ट हो रही है कि प्लीज़ डाल लो अपने बैग में, डाल लो अपने बैग में। लेकिन हम डालेंगे भाई, भाई हैं अपने, वही तो हमें लेके आए हैं, हमें जाना भी है उनके साथ। भाई एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ की लोगों की सिविक सेंस देखो ज़रा, सिविक सेंस देखो ज़रा। इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर हर थोड़े थोड़े मीटर बाद ऐसे डस्टबिन लगे हुए हैं। और देखो पूरे जंगल में आपको कहीं भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं दिखेगा। पत्तियाँ दिखेंगी पेड़ों की और कुछ नहीं दिखेगा, प्लास्टिक नहीं दिखेगा। ये लोगों की बहुत अच्छी बात है यहाँ की। मैं चाहता हूँ मेरा भारत ऐसा ही स्वच्छ रहे और ऐसा ही ग्रीन रहे। और अब हम इस ट्रैक पर आगे निकल चुके हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कोई कूड़ा करकट यहाँ पर नहीं मिलेगा। लिटरली नॉट अ सिंगल पैकेट ऑफ प्लास्टिक आई हैव सीन हियर। और हर एक थोड़े थोड़े पॉइंट बाद बहुत अच्छा डस्टबिन्स बनाए हुए हैं और डस्टबिन्स पे पैकेट्स आपको दिखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोगों की सिविक सेंस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी संभाल कर रखा है लोगों ने अपनी संपत्ति को, अपने इस फॉरेस्ट को। ऑब्वियसली ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रीन एरिया होता है, ये हमारी अपनी लोगों की संपत्ति है और इसको गंदा करने का हक किसी का नहीं है। सीनिक व्यू बहुत प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे सीनिक व्यू हैं। और उनमें से एक सीनिक व्यू मेरे पीछे। कैमरा में इतने अच्छे से आ नहीं पा रहे सीनिक व्यू, लेकिन आंखों से देखने पे बहुत प्यारा है। चारों तरफ बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ और बहुत प्यारा यार। इस थकान के बाद
जो दिखेगा वो बहुत प्यारा होगा, वो वर्थ इट होगा। तीन बंदों का ग्रुप आगे बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा, रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा। मात्र 5.5 किलोमीटर था और आगे के ट्रैक इससे लंबे हैं भाई, लिटरली एक 6.5, एक 26, एक 13 सब, और भी जो मैंने ट्रैक बकेट लिस्ट में रखे हैं उनके मुकाबले ये वाला ट्रैक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए साथी तेरे पैर ना डगमगाएं, तू बस आगे बढ़ता जा, तू बस आगे बढ़ता जा। सीनिक व्यू दिखाता हूँ पहले, सीनिक व्यू देखो। आ रही है ट्रैकिंग पे हमारी मुन्नी बहुत आगे पहुंच चुकी है और हम पीछे ही रह गए। ये हैं हमारे बड़े भ्राता अंकुश जी, यही हमें इस ट्रैक पर लेकर आए और इन्हीं की पीठ पर लदा है हमारे रहने का, हमारे टेंटिंग का सामान। और इसी सामान के साथ अब आगे को बढ़ते हुए चलते चलते ये कहाँ आ गए हम। यहाँ पर एक भी मानव की जात नहीं है, हम ही हैं।